नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पटेल एक बार फिर स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो आज का यह जो वीडियो है, नए नए लोग हैं जो विदेश में आना चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी विदेश में आने के चक्कर में, एजेंट के चक्कर में पड़ के और गलत जगह आ जाते हैं, और गलत जगह आने के बाद से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बाद में उनको पता चलता है कि गल्फ़ से मन उठ जाता है, फिर सोचते हैं कि हम गल्फ़ कभी नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ विदेश में है। चूँकि मैं पिछले 4 सालों से कुवैत में रहता हूँ, तो कुवैत में बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। यदि उसमें आप आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप बताऊँगा कि आप यदि नए हैं और आप विदेश में आना चाहते हैं, जैसे सऊदी, दुबई, कतर, ओमान या फिर कुवैत, कहीं भी आना चाहते हैं। पहली बात, यदि हम विदेश आने के बारे में सोच रहे हैं तो हम जल्दीबाजी ना करें। हम कोई डिग्री डिप्लोमा लेके आए, कोई ट्रेड में आए, कोई काम सीख के आए तो बढ़िया रहता है। अगर हम डिग्री डिप्लोमा है, अगर मान लीजिए किसी ट्रेड से हम ITI किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, तो एक तो क्या है कि आपका सिलेक्शन जल्दी होता है, प्लस अच्छा सैलरी भी मिलता है, और यहाँ आने के बाद से आपको मतलब ग्रोथ होता है। यानी आप आज हम टेक्नीशियन है तो नेक्स्ट टाइम फोरमैन बन सकते हैं, उसके और 2-4 साल एक्सपीरियंस हो तो सुपरवाइज़र बन सकते हैं। यानी आपका मतलब प्रोग्रेस होता है। लेकिन अगर कोई हमारे पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो जिस काम में हम आते हैं तो हमारी जो क्या बोलते हैं प्रोग्रेस है वहीं रुकता है। बहुत होगा तो हम 2-4 साल बाद अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फोरमैन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आप विदेश आना चाह रहे हैं तो कोई डिग्री डिप्लोमा लेके आए। अगर डिग्री डिप्लोमा नहीं कर पा रहे हैं आप, सपोर्ट मान लीजिए घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उस स्थिति में आप कोई काम सीख के आइए। जैसे मान लीजिए अगर हम आ रहे हैं फिटर में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन में आ रहे हैं या बिल्डर में आ रहे हैं, तो काम सीख के आएंगे तो बढ़िया। क्योंकि हेल्पर में आने के बाद से यहाँ क्या होता है कि एक तो सैलरी कम मिलती है, प्लस हमको हर मतलब सुपरवाइज़र, इंजीनियर या फोरमैन हमको हर काम के लिए बोल सकता है, ठीक है ना। अगर हम ट्रेड में आते हैं तो हम अपना जॉब करते हैं और हमारा मतलब अच्छा लगता है अपना जॉब करने में सबको, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि यदि आप गल्फ़ में आ रहे हैं तो आप कम से कम कोई काम सीख के आए। दूसरी बात, आप नए आदमी हैं, विदेश में आना चाह रहे हैं, तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ के आए। हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से अगर आप पासपोर्ट बना रहे हैं तो आपका पासपोर्ट जो है ECNR होगा। नहीं तो अगर 8वीं क्लास पे बनाते हैं या फिर उससे कम का बनाते हो तो आपका पासपोर्ट ECR होता है। ECR में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गल्फ़ आने के लिए, क्योंकि उसमें इमिग्रेशन कराना पड़ता है। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, एक तो बहुत सारे ऑफिस बोलती है कि हमको ECNR ही पासपोर्ट चाहिए, ECR नहीं चाहिए। यानी हमको ECNR का मतलब हो गया कि आप मतलब क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। ECR का मतलब होगा कि अंगूठा टेक है, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम हाई स्कूल पढ़ के आए तो बढ़िया रहेगा, है ना। ECR का मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और ECNR का मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। यानी हमारा पासपोर्ट यदि ECR है, अगर हम विदेश आ रहे हैं तो हमारा जो पासपोर्ट है इमिग्रेशन के लिए भेजा जाता है भारत सरकार के द्वारा। उसमें आपको ये पता लगाया जाता है कि जो हमारा बंदा जा रहा है, जो हमारा आदमी इंडिया से गल्फ़ में जा रहा है कमाने के लिए, तो उसके साथ तो धोखाधड़ी नहीं हो रहा है ना, उसको फंसाया तो नहीं जा रहा है ना। इसीलिए आपके बारे में पूरा डिटेल्स चेक किया जाता है, फिर आपको भेजा जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आपको पैसा भी ज़्यादा लगता है, सिलेक्शन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई लोग अगर अभी के दौर में यार, तो कम से कम हाई स्कूल ना पढ़े तो हम क्या कर सकते हैं यार। तो कम से कम हाई स्कूल तो पढ़ के आए यार। हाई स्कूल मैट्रिक एग्ज़ाम पास करके आए और वो ECNR पासपोर्ट लेके आए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तीसरी बात हो गया कि कोई एयरपोर्ट से उतरना तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको रिसीविंग करने वाला आदमी रहता है वहाँ पे। आपको जो कंपनी का लोगो है या फिर नाम लिख के एक पर्ची पे खड़ा रहेगा। आपके साथ आप अकेला नहीं रहते हो। बहुत हमको लगता है कि घर से हम अकेला आते हैं, लेकिन प्लेन से उतरते हैं ना जब एयरपोर्ट पे, तो बहुत सारा एक ही कंपनी का आदमी मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको ऑफिस द्वारा नहीं तो एक कैब दिया जाता है, या फिर वो उसको बताया जाता है, फ़ोन नंबर दे के भेजा जाता है, ठीक है ना। तो आदमी आपको रिसीविंग कर खड़ा रहता है ऑलरेडी। आप उसको मालूम है कि फ़्लाइट, ये बंदा ये फ़्लाइट से आ रहा है, इतना उसका टाइमिंग है। उस टाइमिंग से पहले आपके पहुँच के आपको वहाँ इंतज़ार करता होगा। फिर आप आदमी आता है, उसको पहचानता है कि कौन है। उसके बाद से कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है। अगर बाय द उसको लेट हो जाता है तो फ़ोन करके आप बुला सकते हो। वो आएगा, आपको रिसीव करके सीधे आपको कंपनी लेके जाएगा। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। गल्फ़ में आ रहा है तो आपको 3 महीना, गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से 3 महीना में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो कंपनी आपको भेज सकता है, ठीक है ना। यहाँ 3 महीना के लिए कंपनी को क्या है, नया आदमी आता है तो क्या है, कंपनी ये रूल्स ये बनाया गया कि उसको काम जानकारी है या नहीं है, या फिर किसी भी तरह का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कंपनी भेज सकता है। इसीलिए हमको शुरुआत 3 महीना में अपने फोरमैन से या फिर किसी भी तरह से मतलब
तू मैं नहीं करना है, जो भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है ना। अगर फॉर्मेट हम लोग क्या होता है कि हम भी नए होते हैं और साथ में काम करने वाले भी नए होते हैं, तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा अजीब लगता है। बाद में 2-4 दिन के बाद आदमी घुल मिल जाता है, फिर आदमी काम करने लगता है, तो बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। तो वही जो 3 महीना है ना, उसमें हमको क्या है कि किसी जो भी काम बोले कोई भी तो कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें गल्फ़ में क्या है कि आप किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकते हैं, किसी भी ट्रेड में हो। क्या है, कंपनी के पास अगर वो ट्रेड का काम नहीं है तो दूसरा भी काम देता है। और यहाँ क्या है, गल्फ़ में आने के लिए आपको किसी भी चीज़ का फोर्स नहीं है कि आपको इतना ही काम करना है, ठीक है ना। लेकिन मना भी नहीं करना है। आपको फोरमैन बोलेगा कि भाई थोड़ा ये काम कर दीजिए, तो आप डायरेक्टली मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई हमारा ये काम नहीं है, हम तो ये काम करते हैं, हमको ये क्यों काम करा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उसको ऊपर भी सुपरवाइज़र होता है, इंजीनियर होता है, वो बोला रहता है कि ये काम करा दो। तो अपने हिसाब से अगर मान लीजिए अगर हम शुरुआत में आए हुए हैं और हमको मना कर दिया कि नहीं हम ये काम नहीं करते हैं, हमारा तो ये काम है, आप दूसरा काम के लिए क्यों बोलते हैं, नहीं है, ठीक है ना। तो 3 महीना कम से कम आपको झेलना रहता है। 3 महीना अगर आप अच्छे से निकाल लिए तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से क्या निकल ही जाता है, उसमें आदमी सबको होशियार रहता है, क्योंकि घर से आदमी 70,000 80,000 अप्रॉक्स तो लग ही जाता है यहाँ आने के लिए, गल्फ़ में आने के लिए। मेडिकल वगैरह लेके कितना भाग दौड़ करके कितना मुश्किल से आदमी आता है, तो उतना आदमी समझता है, तो सब कोई झेल लेता है। कोई आदमी मतलब इक्का दुक्का आदमी है कि थोड़ा ऐसा हो जाता है। यहाँ पे 3 चीज़ होता है। पहला सेफ्टी फर्स्ट बोला जाता है। यहाँ पे सेफ्टी मीटिंग जब भी होगा तो सेफ्टी फर्स्ट बोला है, यानी सेफ्टी, क्वालिटी और प्रोग्रेस, 3 चीज़ में अगर आप काम कीजिएगा। पहला, अगर कोई भी अगर काम कर रहे हैं आपको, तो उसको सेफ्टी में करना है, हर चीज़ आपको सेफ़ में करके उसको देना है। दूसरा, क्वालिटी में करना है, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से मतलब करना है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में गलत सही कर दिए, फिर उसको रीवर्क करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो थोड़ा लेट लगे लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। तीसरी बात, प्रोग्रेस। तो क्या है, कोई अगर काम करना है तो इतना भी धीरा ना कीजिए कि एक ही में अटके रह जाइए। तो हर चीज़ मिला के चलना पड़ता है, यानी फर्स्ट सेफ्टी, क्वालिटी और प्रोग्रेस, 3 चीज़ में अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आप हमेशा सक्सेस रहिएगा, ठीक है ना। तो इंडिया के जैसा या फिर और जगहों के जैसे यहाँ पे मतलब काम नहीं होता, मतलब जल्दी में नहीं होता, आराम से काम होता है, सब कोई मिल के काम करता है। एक ट्रेड में अगर मान लीजिए एक काम है तो वहाँ पे आदमी रहता है, 2-4 आदमी रहता है। ये नहीं कि अकेला आपको भेज दिया जाए कि नहीं अकेला काम करो, ठीक है ना। तो गल्फ़ में काम करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही अच्छा है। यदि आप आ रहे हैं गल्फ़ में तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई लोग अगर गल्फ़ में आ रहे हैं तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भोजपुरी में भी कहे कि साहब कि भैया हम यूपी के रहे वाला है, कुशीनगर। भाई लोग हम यह कहे कि तनी एक छोटा भाई बा कोशिश करता वीडियो बनाओ के तनी चैनल का सब्सक्राइब करो लो, सपोर्ट करो लो, ठीक बनो। तो अगर कोई भी भाई अगर अपना क्षेत्र यूपी बिहार से अगर आवता, कोनो तरह के परेशानी बा, कोनो तरह के दिक्कत बा, तो हम अपन कॉन्टैक्ट नंबर दे देबो, ओहिमे से अपन आदमी कॉन्टैक्ट कर सकला, बात हमरा से पूछ सकला कि अगर केहू आवता कौना कंपनी में आवता, कोनो प्रॉब्लम बा, अगर कोनो ओकरा बारे में जानकारी चाहिए, अगर वीडियो देखा था, ठीक बनो, तब हमरे से कॉन्टैक्ट करी, हम ओकरा बारे में पूरा डिटेल बता दी, ठीक बनो। तो ठीक बा, तनी हमार सपोर्ट करो लो, चैनल के सब्सक्राइब करो लो। हमरा बढ़िया लागत है कि एगो वीडियो हम अपना कैंप के बनौले रहनी है, तो मतलब अच्छा चलल, अच्छा ग्रोथ बा। तो थोड़ा सा हमरो भी ई लगा था कि हाँ यार हमारा वीडियो थोड़ा सा चला था, तो थोड़ा मन में आओ तक वीडियो बनाओ के, ठीक बनाओ। तो हम ये कहब कि भैया लोग तो नहीं चैनलवा के सब्सक्राइब करो लो, कमेंट जरूर करिए लो, जे जहाँ से बा अगर हमारे वीडियो देखी तो कमेंट जरूर करी भाई। और कोनो तरह के अगर गल्फ़ में आओ तरह खासकर कुवैत में, तो कोनो तरह के जानकारी चाहिए तो हमरा से बात कर सकला, ठीक बा भैया। तब मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।